और एक सवाल ऐसा है जो कि हमेशा आप स्किप करते हैं, हर इंटरव्यू में आप स्किप करते हैं, वो चाहे फिर आपके साथी प्लेयर्स ही क्यों ना पूछें। अब बल्कि मोस्ट गूगल क्वेश्चन भी शायद वही है, बल्कि फैंस भी हमेशा एक ही सवाल करते हैं कि क्या बाबर आजम इस साल शादी करने वाले हैं। जब टीम के फन की हम बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं, बर्थडेज भी आती हैं। शाहीन की बर्थडे थी जी, यहाँ पे मनाई। टारगेट क्या है बाबर आजम का? सीरीज है, कोई इवेंट है, क्या है? फिटनेस पे बहुत काम आप लोग ज़रा करते भी रहते हैं, बट इस कैंप से कितना फ़र्क आया, कितनी इंप्रूवमेंट हुई? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, जहां पर पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग हुई है, फिटनेस कैंप सजा। और बात करते हैं क्रिकेट के किंग की। ये टाइटल मिला है, फैंस ने दिया है बाबर आजम को। तो साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं? जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिटनेस पे बहुत काम आप लोग ज़रा करते भी रहते हैं, बट इस कैंप से कितना फ़र्क आया, कितनी इंप्रूवमेंट हुई? लेकिन जब भी आप कोई फिटनेस कैंप करते हैं उससे इम्प्रूवमेंट आती है। इवन कि आपको जो है वो जो इंजरीज होती हैं या कोई भी आपके मसल का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको डिस्कशन करते हैं, उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं, तो उससे फ़ायदा मिलता है। क्योंकि मेरा 3rd कैंप है ये काकुल में, तो मुझे हर बारी फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह इस बारी भी उम्मीद है कि फ़ायदा ही होगा। टारगेट क्या है बाबर आजम का? सीरीज है, कोई इवेंट है, क्या है? टारगेट देखें, टारगेट हमेशा आप एक चीज़ पे नहीं रहते, क्योंकि जितनी हमारी क्रिकेट है, बैक टू बैक क्रिकेट है, तो आपको जो है वो हर सीरीज़ में टारगेट रखना पड़ता है। लेकिन अभी आगे जो इवेंट आ रहा है, बड़ा वर्ल्ड कप, हमारा टारगेट वो है। तो इसलिए ये चीज़ हमने रखी है कि ये हमारे पास जो वो ये पैच था, ये फ्री था, तो हमने इसको यूटिलाइज़ किया फिटनेस में। और क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो बैक टू बैक क्रिकेट है, उसमें हमारे पास टाइम नहीं है और बैक टू बैक क्रिकेट है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को सामने रखते हुए ये प्लान किया था कैंप कि हम इसको यूटिलाइज़ करें और इसको हम जो है वो जो आगे आने वाली हमारी जर्नी है उसमें हमारे ईजी रहे। सबसे ज़्यादा किस प्लेयर ने इस कैंप में आके आपको इंस्पायर किया है? मेरे ख्याल से इंस्पायर तो काफ़ी लड़कों ने किया है। मैं अगर मुझसे पूछें तो मुझे आजम खान ने काफ़ी जो है वो इंस्पायर किया है, क्योंकि जिस तरह उसने एफर्ट दिखाई है, जितना भी उससे हुआ, जितना भी उसने अपने फिजिकल फिटनेस के मुताबिक उसने जो किया था, उसने मेरे ख्याल से कोई सेशन मिस नहीं किया। उसने हर सेशन जो है वो उसने किया। वो कभी हमारे साथ होता था, कभी 1-to-1 जो था वो यहाँ के जो ट्रेनर थे उनके साथ उन्होंने उससे 1-to-1 ट्रेनिंग की है। और उसमें मेन चीज़ था उसकी डेडिकेशन और उसके जो एफर्ट थी, उससे मैं इंस्पायर हूँ। फन भी हुआ इस दौरान? बड़ा फन हुआ है। हसन अली के अलावा कौन ज़्यादा फन करता है? देखिए, हसन अली एक डिफरेंट, एक उसको कह सकते हैं जान एक्सट्रीम की। वो उसके जो वो मजाक और उसके जोक्स जो हैं, वो हर टाइम उसकी जो वो प्रोएक्टिव रहता है। कभी भी उसको ये नहीं लगता कि आज वो ज़रा स्लो है या वो किसी कोई वजह है। वो हर टाइम जब भी कोई भी सेशन होता है, उसने सबको उसका सबने लाइटर मोड और सबका मूड जो उसने है ना हाई रखा हुआ है, उनके प्लेयरों का भी और ट्रेनर्स का भी। वो ट्रेनर्स को काफ़ी वो उसने उनके साथ शुक्र मेला लगाई रखा। सलमान अली आगा, उसने भी काफ़ी इंजॉय करवाया। अब्बास अफरीदी, वो थोड़ा सा फनी अब्बास अफरीदी थोड़ा सा वो बच्चों वाली हरकतें करते थे, उससे बुरे लड़कों ने जो है इंजॉय किया काफ़ी। आजम खान, इफ्ती भाई ने, इफ्ती मानिया, उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया। मतलब ओवरऑल जो हमारी जो एक इस कैंप का मकसद था वो काफ़ी अच्छा एक तरीके से अचीव हुआ, क्योंकि ये बॉन्डिंग थी। हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। हम मोस्टली तो करते हैं सही टीम में भी, यहाँ पे हमने ये कि और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। हमने खाना साथ खाया, सहरी, अफ्तारी। बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप हुआ, मज़ीद बेहतर हुआ, मज़ीद बेहतर हुआ, क्योंकि और पहले भी हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है और मज़ीद हमने जो है वो एक दूसरे को जाना। इन पहाड़ों को देखकर अब क्या ख्याल आता है, जिसको कल सर भी किया आपने, खालिद टॉप तक भी गए हैं? सर, यहाँ जब आप निकलते हैं तो आपको ये इनको देख के ही आपका एक जो मूड है ना वो लाइटर हो जाता है, बहुत लाइटर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, यहाँ के जो वेदर हमें अच्छे मिला, बहुत अच्छा मिला। कोई वीक हमें बहुत अच्छा वेदर मिला। और आफ्टरनून में थोड़ी सी आपको पता लाइटर ठंड हो जाती है, वो काफ़ी लड़कों ने एंजॉय किया। और यहाँ की तो एक खूबसूरती है, जब भी यहाँ पे आए हैं तो
मैंने तो इन चीज़ों को देख के काफ़ी इंजॉय किया और टॉप पे जब गए हैं तो वो एक नज़ारा कुछ और। नो डाउट है। अब एक सवाल ऐसा है जो कि हमेशा आप स्किप करते हैं, हर इंटरव्यू में आप स्किप करते हैं, वो चाहे फिर आपके साथी प्लेयर्स ही क्यों ना पूछें। अब बल्कि मोस्ट गूगल क्वेश्चन भी शायद वही है, बल्कि फैंस भी हमेशा एक ही सवाल करते हैं कि क्या बाबर आजम इस साल शादी करने वाले हैं। बाबर स्किप करते हैं इसको, सवाल को हमेशा स्किप करते हैं। अच्छा बाबर, इसके साथ साथ जब टीम के फन की हम बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं, बर्थडेज भी आती हैं। शाहीन की बर्थडे थी जी, यहाँ पे मनाई? शाहीन की बर्थडे नहीं, मेरे ख्याल से वो वो चला गया। हाँ, नहीं तो हम इस चीज़ को कभी किसी की भी बर्थडे हो, इवन के टूर्स में भी हो या मैचेस पे हो, तो हम ये चीज़ हमेशा करते हैं, बर्थडेज मनाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली शाहीन को थोड़ा सा घर में काम था तो वो आज एक दिन पहले चला गया, अदरवाइज हम यहाँ पे सेलिब्रेट जरूर करते थे। स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जब हम डिस्कस करते हैं, तो हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस होती है। किसी की वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलते हैं आप? देखें, वीकनेस हर बंदे में होती है, वो हर बंदे को पता होता है कि मेरी वीकनेस कहाँ है। उस पर वो अपने आप पे जितना काम करेगा, फिजिकल फिटनेस पे, हर चीज़ में आप किसी भी स्पोर्ट्स में ले लें, तो जब तक आप उसको रूटीन में उस पर काम नहीं करेंगे वो इम्प्रूव नहीं होगी। ये नहीं होगा कि यार एक दिन कर लिया, 4 दिन उस पर नहीं किया तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगी, आप महीने में वो मेरी ठीक हो जाए, नहीं होगी। आप महीना उस पर लगाएंगे, आप उन पे 4 वीक लगाएंगे, जब तक नहीं लगाएंगे अदरवाइज वो चीज़ ठीक नहीं होगी। और इवन कंसिस्टेंसी हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, फिटनेस में भी, आपको क्रिकेट में भी, आपको लाइफ में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तक आप अपने आप को प्लान नहीं करेंगे, डे को प्लान नहीं करेंगे, तो आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। वो एक दिन में नहीं आएगी, एक हफ्ते में नहीं आएगी, लॉन्गर रन में बहरहाल आएगी। एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन डिफरेंस होता है टीम में? एज अ प्लेयर खेलना, एज अ कैप्टन खेलना, इज देयर एनी डिफरेंस? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, जब आप एज अ कैप्टन खेलते हैं तो एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ प्लेयर जब आप खेलते हैं एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज अ प्लेयर खेलते हैं। लेकिन एज अ कैप्टन जब भी आप खेलते हैं तो आपने सबको लेके चलना होता है, प्लेयर्स, मैनेजमेंट, हर एक का जो है वो उनको लाइटर मूड में भी रखना होता है। आपको उनकी सुननी भी पड़ती है। कभी किसी का मसला हुआ, कभी किसी का मसला हुआ, तो उसको उनको लेके चलना होता है। तो ये एक डिफरेंट, दोनों वाइब्स डिफरेंट है। एंड लास्ट में ईद के लिए क्या पैगाम है बाबर भाई? ईद मेरी तरफ से पहले तो सबको ईद मुबारक। एंजॉय करें और अपने इर्द गिर्द के अपने फैमिली, अपने भाइयों, अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करें। ये टाइम कभी कभार आता है, हमारे लिए तो कभी कभार आता है। हम ऑलमोस्ट कभी बाहर हैं, तो ये मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल के बाद मेरी दूसरी ईद है कि इंशाल्लाह हम घर गुजारेंगे, लेकिन वो भी तीसरे दिन हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये टाइम कम ही आता है, तो एंजॉय करें और खूब प्यार बांटे। तो चूंकि आपने खुद कहा कि कई साल बाद ज़्यादा मौका आ रहा होता है, तो इस दफ़ा स्पेशल प्लान है फैमिली के साथ? देखिए, फैमिली के साथ हमेशा स्पेशल प्लान्स होते हैं और जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कम टाइम मिलता है, लेकिन जितना भी होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ टाइम अपना जो है जितना भी है स्पेंड करें और उसके बाद फिर हम निकल पड़े। ट्रैवल अब देखें, आपको आदत हो गई है कि आपने कैसे, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ये भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। आपने इसको कैसे लेके चलना है। जब ट्रैवल होता है उसके बाद हमारा जो है एक आधा दिन रेस्ट का भी होता है, रिकवरी का भी होता है, तो उस हिसाब से आप उन चीज़ों को लेके चलते हैं। कभी कभार आपको ट्रैवल ज़्यादा हो, हाँ वो आपको बिल्कुल उसका जेट लैग, टाइमिंग डिफरेंस, वो एक डिफरेंट आता है, तो उसके लिए आपको कभी कभार 3-4 दिन लग जाते हैं ट्रैक पे आने का। टाइम डिफरेंस जो वो आपको एडजस्ट करने में ना तो थोड़ा सा टाइम। और कुछ लोगों का मसला होता है, वो कहते हैं कि फूड बड़ा हमें याद आता है ना कहीं जाकर पाकिस्तानी खाने का। आपके साथ भी ऐसा? नहीं, अब गुड टू गो नहीं, अब ये है कि हमें इजीली मिल जाता है। आप किसी भी कंट्री में आए, वो हलाल खाना कहीं ना कहीं से, जो वो स्पोर्ट्स है ना, वहाँ काफ़ी जो है वो डिफरेंट कंट्री में वो अब जो है वो मिल जाते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। हाँ, वो जो देसी वाले हैं वो उनको तो थोड़ा होता है, लेकिन जो अच्छे और डिसेंट खाने होते हैं वो मिल जाते हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है पाकिस्तान,
इंशाल्लाह दुआ करें। इंशाल्लाह बाबर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो बाबर भाई कर रहे थे मुझसे गपशप, और जाहिर है ये बड़ा अहम कि इस फिटनेस कैंप के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद वो क्या सोच रहे हैं और जो उनकी रूटीन है उस बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच।